नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद पुनीत पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी 17 फरवरी को, वो उसका मैथ फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन का, है DI का। और इसमें आपको बताना है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो पहले तो आपको औसत निकालना है और फिर बताना है कि औसत से कितने वर्षों में ज्यादा उत्पादन हुआ था। जैसे आप औसत, तो एक तरीका है कि आप इन सारे जितने भी नंबर्स हैं इनका सबका योग कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि 30, 40, 30, 70, 5, 75, 80, 140, 190, 190, 260, 260 और 315, 315, 5, 320, 20, 400, 480, 480 आपका हो रहा है इसको जोड़ने पे। और 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है तो 8, 6, 48, 60 हो जाएगा आपका औसत। एक तो ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका औसत निकालने का ये है कि आप कोई भी एक औसत मान लीजिए। जैसे मैं अभी मान ले रहा हूँ कि आपका औसत 50 है, ये मान लिया। अब आपको देखना है कि किसमें 50 से ज्यादा और किसमें 50 से कम है। जैसे 2001 में 50 से कम है तो -20, प्लस 2002 में 50 से कम है 5, तो ये भी माइनस ही होगा, ये कम है माइनस, और प्लस फिर 15 ज्यादा है 2003 में, फिर न ज्यादा है न कम है, 0 है। फिर 70 है तो 20 ज्यादा है, प्लस 55 है तो 5 ज्यादा है, प्लस 80 है तो 30 ज्यादा है, प्लस 85 है तो 50 से 35 ज्यादा है। अब इसमें आप देखेंगे कि 20 और 5 माइनस में है और इधर 20, 5 प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो 30, 30, 60, 5, 65, 5, 70, 10, 80, 80 आपका निकल गया कि अभी इसके बाद प्लस में है वैल्यू। और ये टोटल आपका 8 था, 8 वर्षों का नंबर दिया था तो हो गया 10। यानी आप अगर 50 में 10 जोड़ देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 60। ये एक आसान तरीका होता है और बाकी आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो औसत अगर आपका 60 है, ये वास्तविक औसत हो जाएगा ये आपका। तो 60 से कितने वर्षों में ज्यादा है? एक तो 2003 में ज्यादा है, फिर 2005 में भी ज्यादा है, फिर 2007 में भी ज्यादा है, 2008 में भी ज्यादा है। तो 4 वर्षों में ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। फिर है दंड आरेख का अध्ययन करें। उसके वही क्वेश्चन है, पिछले वर्ष में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो प्रतिशत वृद्धि अगर अधिकतम देखना है तो आपको देखना होगा कि किसमें ज्यादा डिफरेंस है। जैसे आपको देखेंगे 7 से 8 5 का है, और इधर आपका 6 से 7 25 का है। यहाँ तो माइनस में गया है तो उसको छोड़ देंगे क्योंकि प्रतिशत वृद्धि होना है। और इधर देखेंगे आप 20 का है, फिर इधर माइनस है, छोड़ देंगे। फिर इधर आपका 20 का है, फिर इधर 15 का है। तो आप देखेंगे कि 2001 से 2 के दौरान 50% की वृद्धि हुई है। फिर 45 का आधा करेंगे तो 22.5, तो 20 का ही वृद्धि हुआ, तो ये तो होगा नहीं 2002 से 3। फिर है 65 माइनस में गया है, फिर 20, 50 का आधा करेंगे तो 25 होगा, जबकि यहाँ पे 20 है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर माइनस में गया है, फिर 55 से 80, 2006 से 7 25 गया है, 55 का आधा 27.5, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फिर है यहाँ 5, तो ये तो सेंस ही नहीं रखता। तो आपका 2001 से 2002 में सबसे ज्यादा 50% की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2002। और बाकी आप अगर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 15 की वृद्धि हुई है 30 पे, तो गुणे 100, 15 गुणे 30, 2 50, तो ये आपका 50% की वृद्धि हो गई। ऐसे निकाल सकते हैं बाकी सबका भी, लेकिन यही आएगा आपका सबसे ज्यादा। फिर दिया है 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत कमी क्या थी। तो 2003 से 4 अनुमानित प्रतिशत कमी, तो कितना का कमी हुआ है? 65 से आया है ये 50 से, तो 15 की कमी हुई है। किससे कमी हुई है? 65 से, गुणे 100।
जिससे कमी होती है उसको नीचे रखते हैं। जैसे 65 से कमी हुआ है तो 65 नीचे रहेगा। तो 5 या 15, 5 13 65, तो 300/13, तो 13 दूनी 26, और 26 4 3 23, ये लगभग आपका 23% हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। और फिर है 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। तो इसमें आप देखेंगे कि 2005 और 2006 का जो औसत उत्पादन होगा, तो पहले तो कुल उत्पादन देख लेते हैं। 5 और 6 में कितना हुआ, 70 और 55, तो 125 कुल उत्पादन हुआ है। अगर आप औसत निकालते हैं तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 62.5। फिर बोल रहा है कि किसके बराबर है, तो यहाँ पे औसत देखने की आपको जरूरत नहीं है, आप केवल कुल उत्पादन देख लीजिए। और इसके बराबर जो है तो 2 ही वर्ष ऑप्शन में भी दिया है, तो 2 से भाग ही देना है, तो 125 के बराबर है तो भी वो औसत के बराबर है। जैसे 2004 और 6, 4 50 है और 6 55 है, हो ही नहीं सकता है, 50 50 100 105 ही होगा। 2006 और 2007, 2006 और 2007, तो 8 5 13 135 हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर 2002 और 2007, 45 है 2002 में और 2007 में 80 है, तो 2002 और 2007 45 प्लस 80, ये आपका हो रहा है 125, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर है आपका 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि। 2001 की तुलना में 2008 में पूछ रहा है, तो 30 से 85 गया है, कितने की वृद्धि हुई है, 55 की। और ये 55 की वृद्धि कहाँ से हुई है, 30 से गुणे 100, तो 0 0, तो 550/3, तो 3 कम 3 3 बटे 24, 3 का 9, और ये आपका हो जाएगा 183.33%। दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं, तो मान लीजिए x कोई संख्या है और y कोई संख्या है, ये 13 और 9 के अनुपात में है, और HCF बता रहा है कि 13 है और बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो HCF क्या होता है, HCF मतलब ये दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको बोलते हैं, जो ये दोनों में कॉमन हो। तो पहली संख्या में 13 गुणे 13 रहा होगा और दूसरी संख्या 9 गुणे 13 रही होगी। तो इसमें क्या होता है कि जब आप अनुपात लेते हैं तो ये 13 तो कैंसिल हो जाएगा, 13/9 बचेगा, तो आपका बड़ी संख्या यही हो जाएगा, 13 गुणे 13 बराबर 169, 169, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। तो रोहन और सोहम के वेतन का अनुपात 2:3 है। कह रहा है यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है, तो मान लीजिए कि ये 2x है और इसमें 2000 की वृद्धि हो गई, और बोल रहा है कि फिर सोहम में भी 2000 की वृद्धि हो रही है, और ये अनुपात हो जा रहा है 40:57। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 114 x प्लस 114 1000, 120 x प्लस 80,000, और अब इधर माइनस करेंगे, इसको आप इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 120 x माइनस 114 x बराबर, ये आपका इधर 114,000 है और 80,000 को इधर लाएंगे। अब ये हो जाएगा आपका 6x बराबर, ये हो जाएगा 34,000 पूछ रहा है। तो सोहम का वर्तमान वेतन क्या है, तो यहाँ से आप देखेंगे x बराबर हो गया 34,000/6, और सोहम का कितना था 3x, तो सोहम का वेतन हो जाएगा 3x, तो पहले था, अभी हो जाएगा 3 इंटू 34,000/6, तो 3 दूना 6 और 2 17,000, तो यही 17,000 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में
20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है स्कूल में छात्रों की कुल संख्या। तो इसमें आप देखेंगे कि दे रहा है कि 20% ऐसे छात्र हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है और 10 वर्ष से अधिक जो 10 वर्ष से अधिक के छात्रों की संख्या है ये 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का 2/3 है। तो 10 वर्ष के आयु के जितने छात्र हैं वो दिया है 48, तो 48 का 2/3 तो 3 16 48 16 दूनी 32 यानी ये संख्या आपका निकल जाएगा 32। तो 16 वर्ष से जो ऊपर के हैं 10 वर्ष से जो ऊपर के हैं वो हो गया 32 और 10 वर्ष के जो हैं 10 वर्ष के जो है ये दिया है 48 और 20% इससे नीचे है और ये दोनों मिला के तब 80% हो जाएंगे क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है। 100 में 20 आपका दे दिया कि कम है तो बाकी जो बचे वो या तो 10 वर्ष से ऊपर के हैं या तो 10 वर्ष के बराबर के हैं। तो ये 80% हो गया तो 100 - 20 80 ही होगा तो उसके बराबर। तो 80% आपका दिया है 80% बराबर इसको आप 32 और 48 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। तो 80% बराबर है 80 के और 100% बराबर हो जाएगा 100 के और ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है f और इसको हम 119 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 19। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या जो नई संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं वो 119 को डिवाइड कर रहा है। तो 119 और 17 को डिवाइड करेंगे तो 17 17 119 ठीक है। तो अगर ये इसको डिवाइड कर दिया तब तो ये इस संख्या को भी डिवाइड कर सकता है, नहीं तो हम आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा। हम अगर ये 17 119 को डिवाइड नहीं करता तो ये आंकड़े अपर्याप्त का क्वेश्चन हो जाता है। तो अभी ये डिवाइड कर रहा है तो आप सीधे इसमें 19 को 17 से भाग दे देंगे तो 17 × 17 2 आपका शेषफल बच गया और यही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे आपको x का मान निकालना है तो दिया है 17.28 भागा x बटे 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2। तो आप देखेंगे इसमें ये हो गया 17.28 बटे 36 दूनी 72। तो ये हो गया, अब चूंकि 0.2 स्थान पे लग जाएगा इधर तो 0.72 हो गया और इनटू इसको लिख सकते हैं 1/x बराबर 2। तो अब ये हो गया 1728 इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव है, दोनों हट जाएगा बटे 72 गुणे, अब ये 2 को इधर लाते हैं तो हो गया गुणे 2 बराबर x को उधर ले जाते हैं तो इधर ऊपर चला जाएगा x। अब ये हो गया 1728 बटे 144 बराबर x और आप जानते हैं 12 का क्यूब बराबर होता है 1728 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये इससे 12 बार काट देगा तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको ये दोनों में जोड़ के इधर से घटा देना है। वही क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं, यहाँ पे x है तो x बराबर हो जाएगा 9018.618 और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5072.19 और 3368.312। तो 2 9 1 10 3 2 5 8 2 10 7 6 13 13 1 14 14 3 1 4 5
तो यहाँ से माइनस में ये हो जाएगा 54 40 माइनस 502। अब इसको अगर घटाते हैं हम तो 8 माइनस 2 6 1 आ जाएगा, फिर 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 0 8 और 1 माइनस 4 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा एक हासिल लेंगे तो कैरी फॉरवर्ड होगा तो 11 और ये हो जाएगा 7। तो अभी अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो आपका ऑप्शन सी सही हो चुका है, लेकिन हम पूरा करेंगे। और इधर हुआ 9 9 4 गया 5 और 9 8 हो गया, 8 माइनस 5 हो गया आपका 3, तो 3578.16। इसमें आप ऑप्शन भी देखते चलिए ताकि ये क्वेश्चन लगाते समय आपका टाइम कम लगे। 6 संख्याओं का औसत बोल रहा है, 6 संख्याएं हैं और इनका जो औसत है ये 3.75 है। तो आप जानते हैं कि जितनी संख्याओं का औसत होता है अगर उनका गुणा कर दिया जाए तो टोटल उनका योग निकल जाएगा। तो जैसे 6 गुणे 3.75 तो ये हो जाएगा 6 25 30 6 7 42 3 45 और 6 3 18 18 4 22। ये आपका हो गया 6 अंकों 6 संख्याओं का योग। अभी 13 उनमें से 2 का औसत 3.2 है, तो 2 का अगर औसत 3.2 है तो इनका टोटल योग हो जाएगा 6.4। फिर बोल रहा है अन्य 2 का औसत 3.55 है, तो 2 बचे 10 2 बचे 10 1 11 और 2 के 6 7। अब इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 4 1 5 और 7 6 13। तो बोल रहा है शेष 2 संख्याओं का औसत, तो ये 4 संख्याओं का योग निकल गया है और ये 6 संख्याओं का योग निकल गया है। तो अब इसमें से घटाएंगे तो अन्य 2 संख्याएं जो हैं उनका योग निकल जाएगा। तो 22.50 माइनस 13.50 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब औसत निकालेंगे तो शेष 2 संख्याओं का औसत 9/2 बराबर 4.5। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो जैसे आप जानते हैं कि कास्ट प्राइस हमेशा 100% ही होगा, ठीक है। और बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस आप मान लीजिए x है, अब बोल रहा है कि अगर 2/3 x में बेचा जाए तो ये 90% होगा क्योंकि 10% की हानि हो जा रही है। तो बोल रहा है कि x कितना है, तो 90/2 और ऊपर में चला जाएगा 3, यही परसेंट हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा 45, तो 45 से 135%। तो 100 तो इसमें फर्स्ट प्राइस था, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 35%। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा इसमें। फिर एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 हो जा रही है और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, अनुमानित धनराशि जाती है। आपको ए बराबर P 1 प्लस R/100 पावर T, ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है। ए इसमें होता है मिश्र धन और P होता है आपका मूलधन, R होता है दर और T होता है समय। तो अब इसी फार्मूले में रखेंगे आप, तो पहला इसके लिए रखते हैं। तो ये बोल रहा है कि 4460 हो गया है, मूलधन आपका P है, 1 प्लस R दिया नहीं है बटे 100 और समय आपका 3 वर्ष है। और फिर दूसरा बोल रहा है कि अगले 3 वर्ष में ये 6690 हो जाता है, 6690, तो यहाँ हो जाएगा P 1 प्लस R बटे 100 और ये अगले 3 वर्ष में हो रहा है, क्योंकि ये 3 वर्ष टाइम इसलिए होगा क्योंकि पिछले 3 वर्ष का तो हम लोग लिख चुके हैं और फिर अगले 3 वर्ष का लिख रहे हैं, क्योंकि वो 6690 जो हो रहा है वो 4460 पे हो रहा है,
तो इसके लिए ये मूलधन बदल जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा आपका 4460। अब इसको अगर आप इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो दोनों को भाग दे दीजिए, इक्वेशन 2 बटे इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा आपका 66 90 बटे 44 60 और बराबर 44 60 1 प्लस r बटे 100 पावर 3 और नीचे हो जाएगा p 1 प्लस r बटे 100 3। ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 223 दूनी 223 3 बार में, और फिर आपका p निकल जाएगा यहाँ से, p बराबर 4460 गुणे 2 बटे 3। तो आप पूरा करेंगे इसका हो जाएगा p बराबर 0 2 छक्के 12 2 चौक 8 1 9 और 2 चौक 8 बटे 3 बराबर 2 3 3 दूनी 6 और 3 9 27 2 3 21 21 और 3 3 9 3 3 2973। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 2973। और फिर 3 साझेदार दे रहा है कि 3 साझेदार है पी क्यू और आर। एक व्यवसाय शुरू करते हैं, पी की पूंजी का 2 गुना, तो पी का भी जो भी पूंजी है इसका 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। और बोल रहे हैं क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, तो क्यू बराबर हो गया 4r। तो आर अगर यक्स है तो क्यू बराबर 4x हो जाएगा, तो आर मान लीजिए यक्स है, क्यू बराबर हो गया 4x। और क्यू यहाँ से आप देखेंगे कि अगर क्यू 4x है, 4x इंटू 3, तो यहाँ से निकल जाएगा p, ये कट जाएगा 6x हो जाएगा आपका, 6x। अब यहाँ से अनुपात आप निकालेंगे, यक्स 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 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 1, 6 4 10 1 11 यूनिट बोल रहा है वर्ष के अंत में 27,500 के लाभ। तो 11 यूनिट हो रहा है 27,500, तो 11 दूनी 22 11 5 55, 1 यूनिट बराबर हो गया 2500। तो पूछ रहा है कि आर का हिस्सा कितना है, तो आर का हिस्सा 1 यूनिट था, तो ये 2500 ही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब फिर देख रहे हैं एक अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक दिया है कि एक वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा की लंबाई 25 है, और कोई है इसके एक लड़का है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, और पूछ रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर ये चक्कर लगाता है तो ये कितना समय लेगा इस चक्कर लगाने में। तो 9 गुणे 5 बटे 18, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5 बटे 18 का गुणा करते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 यानी 5 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड। और इसका अगर आप परिमाप देखेंगे वर्ग का, तो ये होता है 4a, तो 4a यानी 4 गुणे 25 यानी 100, तो 100 मीटर उसको चलना है। 5 आप जानते हैं ये चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल आपका अगर समय निकालना हो तो हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी आपका 100 हो गया, चाल दिया है 5 बटे 2, तो समय बराबर पूछ रहा है, तो t बराबर हो गया 100 गुणे 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा बटे 5, तो 5 20 बचे 100 बराबर 40 सेकेंड। यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है 4 लड़के और 6 लड़कियां इसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं,
जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ ये 2 से कट रहा है, अब गुणा कर लेते हैं। तो 5 और 20 प्लस 5 और 30 गर्ल, 6 चौक 24 बॉय प्लस 4 चौक 16 गर्ल। अब बॉय को एक साइड कर लेते हैं और गर्ल को एक साइड कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 30 माइनस 16 बराबर 24 माइनस 20, तो ये हो गया आपका 14 और इधर हो जाएगा आपका 4। तो बॉय और गर्ल का जो अनुपात है तो ये 2 से कट जाएगा, तो बॉय आपका 7 हो गया और गर्ल 2 हो गया। अब यही मान आप यहाँ पे रख दीजिए, तो हो जाएगा 4 गुणे 7 प्लस 6 गुणे 2 और बाहर है आपका 10, तो टोटल काम निकल जाएगा। तो 7 चौक 28 प्लस 6 दूनी 12 गुणे 10 बराबर 40 गुणे 10 बराबर 400, ये आपका हो गया। और यहाँ आपका इसका मान निकालना था कितने दिन में ये करेंगे। तो 4 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 2 बराबर 7 चौक 28 4 32, तो ये निकलेगा आपका 400 को अगर आप 32 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा वैल्यू। तो 8 चौक 32 8 पचे 40 और 4 2 दूनी 4 2 25, तो 25/2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर है अनुक्रम इतना का 21वां पद। तो यहाँ से अंतर देखते हैं क्या है। तो -6 है, फिर यहाँ -6 है, फिर यहाँ भी -6 है, तो इसको बोलते हैं सार्वांतर। सार्वांतर डी बराबर हो गया आपका -6। ये समांतर श्रेणी का आपका सवाल है। इसका फार्मूला होता है nवें पद का Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये इसमें होता है प्रथम पद, n होता है नंबर संख्या का, जैसे 21वां पद निकालना है तो 21, और डी होता है सर्वांतर पहले, और सर्वांतर जैसे दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, जैसे इसमें होगा 20 माइनस 26 बराबर -6, तो इसको सर्वांतर बोलते हैं डी, ऐसे निकलता है। और प्रथम पद 26 दिया तो इसमें फार्मूले में रखते हैं, तो टी 21 निकालना है आपको, ए दिया है 26 प्लस एन आपका 21 माइनस 1 और सर्वांतर है -6 बराबर 26 प्लस 20 गुणे -6, तो हो गया 26 माइनस 120 बराबर -94, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। फिर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, रुपया 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने का मूल्य ज्ञात कीजिए। बोल रहा है ये वृत्ताकार मैदान है और इसका जो क्षेत्रफल है यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 13.86 हेक्टेयर है, और 1 हेक्टेयर बराबर आपका दिया है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप चाहें तो यहाँ भी मान रख सकते हैं 13.86 2 0 तो यहाँ लग जाएगा दशमलव हटाने में, और 2 0 आपका बच जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। और 11 से काटते 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, फिर 2 से काटते हैं 2 छक्के 12 2 3 6, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 7 इंटू 100, और ये भी 7 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 7, तो आर बराबर हो गया 3 गुणे 7 गुणे 10 7 3 21 210 मीटर, ये आपका आर का मान निकल गया। अब परिधि निकालेंगे आप, क्योंकि बार तो परिधि पे ही लगेगा, तो 2 पाई आर बराबर हो गया 2
गुणे 22/7 गुणे 210, तो 7 3 30 बार में जाएगा। और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 1320 ये आपका मीटर परिधि हो जाएगा। इस पे बाड़ लगेगा। तो बोल रहा है कि 1320 मीटर परिधि प्रति मीटर 3.2 रुपए से लगाना है। तो इसका कुल मूल्य हो जाएगा 1320 गुणे 3.2 बराबर 0 हट जाएगा और इसमें गुणा कर लेते हैं। 132 में 32 का 2 गुना 4 2 3 6 2 3 2 3 गुना 6 और 3 3 9 3 3 तो 4 6 गुना 12 और 9 2 11 12 और 3 4 तो 2224 रुपया आपका हो जाएगा। 4224 रुपया ये बाड़ लगाने का कुल मूल्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन 20 हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपका ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का मैथ था और आगे भी मैं और भी शिफ्ट का सारा पेपर सॉल्व कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।